20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले दिल्ली के सत्ता गलियारों में एक ही चर्चा तेज है। क्या मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल करने जा रही है? और क्या इस फेरबदल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े चेहरे सरकार से बाहर हो सकते हैं? सूत्रों के हवाले से सामने आई इस रिपोर्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो मोदी 3.0 की टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र से पहले या उसके आसपास मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई वरिष्ठ मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं, जबकि कुछ नेताओं को सरकार से बाहर भी किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनकी कैबिनेट से विदाई हो सकती है। हालांकि अभी तक न तो प्रधानमंत्री कार्यालय और न ही बीजेपी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा की गई है, इसलिए फिलहाल इन दावों को सिर्फ सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के तौर पर ही देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संभावित फेरबदल के पीछे दो बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली, मोदी सरकार अपनी कैबिनेट में ज्यादा युवा चेहरों को मौका देना चाहती है। दावा है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के कुछ वरिष्ठ नेताओं की जगह नए नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि ये कोई आधिकारिक नीति नहीं है। दूसरी वजह राजनीतिक संतुलन और विस्तार को बताया जा रहा है। पिछले कुछ समय में कई नए सहयोगी दल एनडीए के साथ जुड़े हैं। ऐसे में सरकार क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल कर सकती है। माना जा रहा है कि ये कदम आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा भी हो सकता है। राजनाथ सिंह को लेकर एक और दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उनके दोनों बेटे सक्रिय राजनीति में हैं। छोटे बेटे नीरज सिंह को हाल ही में उत्तर प्रदेश बीजेपी में अहम जिम्मेदारी मिली है, जबकि बड़े बेटे पंकज सिंह पहले से विधायक हैं। रिपोर्ट में इसे भी संभावित कारणों में शामिल किया गया है, लेकिन इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनाथ सिंह के अलावा जिन नेताओं के नाम चर्चा में हैं, उनमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हरदीप सिंह पुरी की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। वहीं निर्मला सीतारमण को लेकर भी चर्चा है कि उन्हें दूसरी भूमिका दी जा सकती है या वित्त मंत्रालय की कमान किसी नए चेहरे को सौंपी जा सकती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जा रहा है कि उनका मंत्रालय बदला जा सकता है, जबकि पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा की जिम्मेदारियों में भी बदलाव संभव है। उधर संभावित नए चेहरों की भी चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश से सांसद अनुराग ठाकुर की कैबिनेट में वापसी हो सकती है। इसके अलावा एनडीए में शामिल कुछ नए सहयोगी दलों के नेताओं को भी सरकार में जगह मिलने की अटकलें हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय या बीजेपी की ओर से अभी तक कैबिनेट फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल सामने आ रही सभी जानकारियां सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम फैसला जब भी होगा, उनकी जानकारी सरकार की ओर से ही दी जाएगी। अगर ये फेरबदल होता है तो ये सिर्फ मंत्रियों के चेहरे बदलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मोदी सरकार की आने वाले वर्षों की राजनीतिक रणनीति का भी बड़ा संकेत होगा। तो क्या वाकई राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदलने वाली हैं? क्या मोदी सरकार युवा चेहरों पर बड़ा दाव लगाएगी या फिर ये सभी अटकलें गलत साबित होंगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। फिलहाल इस संभावित कैबिनेट फेरबदल पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।